माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे मॉडल वर्ब का एक और एक खूबसूरत मॉडल वर्ब जिसका नाम है यूज्ड टू। नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है। और इसके साथ क्या लगा हुआ है? इन्फिनेटिव टू। इन्फिनेटिव टू आपने देखा, अभी पिछला मॉडल आपने पढ़ा, उसमें भी क्या लगा था? इन्फिनेटिव टू। और इसमें भी क्या लगा है? इन्फिनेटिव टू। एक इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या रही है कि यूज टू का प्रेजेंट फॉर्म नहीं होता। नो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ टू। इसको देखिए लिखा है, दिस मॉडल वर्ब हैज इज ऑलवेज यूज्ड विद इंफिनिटिव एंड इट हैज नो प्रेजेंट टेंस फॉर्म। इसका कोई भी प्रेजेंट टेंस फॉर्म नहीं होता, तो इसे प्रेजेंट में नहीं यूज करना है। दूसरा, ये जो है इंफिनिटिव टू के साथ आता है। तो चलिए इसके यूजेस को देखते हैं। मेन उसका फंक्शन क्या है ये देखते हैं। पहला यूज है जो सबसे पॉपुलर यूज है, ये चीज कैसी? टू एक्सप्रेस हैबिचुअल रेगुलर एक्शंस इन द पास्ट। बीते हुए समय में किसी की क्या आदत रही थी, कोई हैबिचुअल एक्शन, किसी की रेगुलर एक्टिविटी पास्ट में, लेकिन अभी नहीं। दैट एक्टिविटी और एक्शन हैज बीन डिसकंटिन्यूड नाउ। और अब क्या हो चुका है? वो हट चुका है, अब वो डिसकंटिन्यू है। क्या है? डिसकंटिन्यू है वो। लेकिन बीते हुए समय में वो हैबिट थी, बीते हुए समय में वो एक्शन बार बार रिपीट हुआ करता था। इसलिए अगर ऐसा आपको लगता है कि बीते हुए समय में ये हुआ करता था, बीते हुए समय में ये होता था, मैं 10 किलोमीटर पैदल चलता था, मेरा दोस्त शाम में हमेशा आया करता था, ये सारी बातें अगर आपको बतानी है, जैसे आई यूज टू वॉक 10 किलोमीटर एवरी डे, हर दिन मैं 10 किलोमीटर चला करता था, वॉक किया करता था, बट राइट नाउ डिसकंटिन्यू है। He used to come here every morning, हर सुबह एवरी मॉर्निंग वो यहाँ आया करता था। ये ऐसी रेगुलर एक्शंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं, एक ऐसी आदत है जो रेगुलरली रिपीट हो रही है, लेकिन कब में? पास्ट में। तो पहला यूज जो सबसे ज्यादा यूज होता है उसको देखिए, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल रेगुलर एक्शंस। दूसरे यूज में अगर हम देखेंगे, टू एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ अ पर्सन। यही तो अंतर है वुड में और आपके यूज टू में। वुड आपका एक्शन बताता है, लेकिन जैसे अब देखिए यूज टू जो है ना, ये आपका एक्शन प्लस स्टेट दोनों बताता है। जैसे देखिए, स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब अवस्था, किसी चीज की अवस्था उस समय में क्या थी। अवस्थाएं भी बदलती हैं, तो यहां पर पास्ट टेंस में किसी पर्सन की या किसी चीज की क्या स्टेट थी, उसकी सिचुएशन क्या थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, ही यूज्ड टू बी अ प्लेयर, ही यूज्ड टू बी अ प्लेयर, वो एक प्लेयर हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी अ टेम्पल हियर, यहां पर एक टेम्पल हुआ करता था। अब यहां पर आप लगा दे देयर वुड बी अ टेम्पल हियर, तो ये अगर आपने गलती से लिख दिया देयर वुड बी अ टेम्पल हियर, अगर आपने यहां बना दिया तो ये गलत हो जाएगा आपका। क्यों गलत होगा? क्योंकि देयर यूड बी अ टेम्पल हियर यहां नहीं होगा, तो देयर यूज टू बी, यानी स्टेट अगर मेंशन करना है तो आप क्या बताएंगे? स्टेट, किसी की अवस्था बतानी है, किसी की सिचुएशन बतानी है बीते हुए समय में, तो आप उसके साथ क्या यूज करेंगे? यूज टू बी। इसी तरीके से थर्ड देखते हैं, यूज टू इज ऑल्सो यूज टू इज ऑल्सो यूज्ड एज एडजेक्टिव व्हेन इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। अब देखिए, यूज टू एक ऐसा वर्ब है जो, इसके दो यूज तो आपने देखे। तीसरा एक दिमाग में रखिएगा कि यूज्ड टू जो आता है ना, यूज्ड टू आपका एडजेक्टिव भी है, यूज्ड टू आपका एडजेक्टिव भी है, और यहां पर यूज्ड टू एडजेक्टिव नहीं है, यूज्ड टू यहां पर मॉडल वर्ब है। तो जब यूज्ड टू एडजेक्टिव होता है, देखिए क्या लिखा है, इट हैज मीनिंग ऑफ हैबिचुएटेड और अकस्टम्ड। जब कहते हैं ना, आपने अक्सर सुना होगा आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू, मैं इसका आदती हूं, मैं इस चीज का आदती हूं। तो मतलब ये समझिए कि यहां पर जब कोई आप मतलब किसी चीज की प्रेजेंट में, लेकिन वो मैटर होगा। मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, तो अब देखिए यहां पर जैसे लिखा है कि व्हेन इट इज यूज्ड टू एन एडजेक्टिव, इट इज नॉट यूज्ड इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, दैट इट्स इंफिनिटिव टू इज नॉन इंफिनिटिव बट अ प्रीपोजिशन। मतलब आप समझिए इसको, तो इसमें जब यूज्ड टू को एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे, तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर आया हुआ जो यूज्ड है प्लस यहां पर टू है, तो ये टू अब आपका इंफिनिटिव नहीं है, इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए, बल्कि ये टू आपका क्या है?
प्रेपोजिशन है, क्या है, प्रेपोजिशन है ये। तो यहाँ पर आया हुआ टू प्रेपोजिशन है, यहाँ पर इन्फिनेटिव नहीं है। अगर वो यूज्ड टू होगा तो इन्फिनेटिव होगा, लेकिन यहाँ पर यूज के बाद जो तो आया टू है वो प्रेपोजिशन। जैसे दे आर यूज्ड टू स्मोकिंग, मतलब यहाँ पर दे आर, यहाँ पर आर प्लस V3, ये V3 हुआ, दे आर यूज्ड, और ये टू आपका क्या बना, प्रेपोजिशन बना, और यहाँ पर आ गया आपका स्मोकिंग, दे आर यूज्ड टू स्मोकिंग। स्मोकिंग में ING लगा है इसलिए बना आपका जेरंड। और प्रीपोजिशन की क्वालिटी क्या होती है कि आफ्टर प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के इक्विवेलेंट कोई चीज आती है, तो यहाँ पर जो आया हुआ स्मोकिंग है ये आपका नाउन है। जैसे आपने जितने भी प्रीपोजिशन आपने पढ़े होंगे, द बुक इज ऑन द टेबल, अगर किसी ने कहा बुक इज ऑन द टेबल, आप मुझे बताइए ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, टेबल क्या है, नाउन है, यहाँ पर टू क्या है, प्रीपोजिशन है, और स्मोकिंग क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर आया हुआ टू जो है वो आपका प्रीपोजिशन है, न कि इन्फिनेटिव है। तो पहली बात यहाँ पर आर यूज टू, ठीक है, और यहाँ पे इज यूज टू, देखिए यहाँ पर भी आया हुआ टू प्रीपोजिशन है। डस्ट क्या है, नाउन है, तो ही इज यूज टू डस्ट। चलिए एक और अब आगे यूज देखते हैं। इन नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट इज प्लेस्ड बिटवीन यूज टू एंड टू। जब इसे नेगेटिव बनाना हो तो ऐसे बनाइए, यूज्ड नॉट टू, यूज्ड नॉट टू। तो ही यूज्ड नॉट टू ड्रिंक वाइन, वो शराब नहीं पिया करता था। तो ही, ये आपका यूज्ड जो है आपका, ये आपका मॉडल वर्ब है, ध्यान देना। तो ही यूज्ड नॉट टू ड्रिंक वाइन, देयर यूज्ड नॉट टू बी अ टेम्पल, यहां पर हटा लीजिए गलत आ गया है। तो देयर यूज्ड नॉट टू बी अ टेम्पल हियर, यहां पर एक मंदिर नहीं हुआ करता था। ये आपका कैसे वर्ब यूज हुआ है, MB यानी मॉडल वर्ब के जैसा आया है। ये यूज टू मॉडल वर्ब है, ये यूज टू मॉडल वर्ब है, और इसको बनाना तो यूज्ड नॉट प्लस टू, नेगेटिव बनाइए। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस सिंपली वी कैन यूज टू और यूज टू विद डिड। अगर हम चाहें तो डिड के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं, जैसे ही यूज्ड नॉट टू, या आप ऐसे करिए डिड प्लस B1, डिड प्लस B1, यानी डिड प्लस यूज प्लस टू, डिड प्लस नॉट, डिड प्लस नॉट प्लस B1 प्लस टू, यानी अब यहां क्या करेंगे, यूज्ड नॉट टू भी सही है, और उसके बाद अगर इसको नेगेटिव डिड से बनाना चाहें तो डिड ले आए, और जैसे डिड लाएंगे तो B1 कन्वर्ट हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, बीच में लग जाएगा नॉट, तो हो जाएगा ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, वो स्मोक नहीं किया करता था। He did not used to smoke and he used not to smoke, both are correct, दोनों सही हैं। अब सिक्स्थ यूज देख लेते हैं। इन क्वेश्चन टैग डिड इज मोर प्रिफर्ड टू यूज्ड, ठीक है। अब देखिए शी यूज्ड टू हेल्प द पुअर। अब यहां देखिए, अब जब क्वेश्चन टैग समझते हैं, क्वेश्चन टैग जो शॉर्ट फॉर्म में आंसर किया जाता है, जैसे कि अगर कोई कह दे कि आर यू प्लेइंग, आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो ना, तो ये जो लास्ट में पूछा जाता है पढ़ रहे हो ना, नहीं पढ़ रहे हो, तो अगर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है, सॉरी सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव जाता है। यहाँ पे देखिए शी यूज्ड टू हेल्प द पुअर, वो गरीबों की मदद किया करती थी, तो यूज्ड टू नॉट। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव जा रहा है, पूरा पॉजिटिव जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यूज्ड शी नॉट, यहां से हो गया शी यूज्ड टू हेल्प द पुअर। तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, डिडंट शी यूज्ड टू, क्या वो नहीं मदद किया करती थी, शी यूज्ड टू हेल्प द पुअर, वो गरीबों की मदद किया करती थी, नहीं मदद करती थी क्या, मतलब ये क्वेश्चन टैग है, ये वाला हिस्सा आपका क्या है, क्वेश्चन टैग है। तो ये इधर में पॉजिटिव, इधर में नेगेटिव, इधर में पॉजिटिव, इधर में नॉट लगा, तो प्रिफर किसको किया गया, डिड को। लोग ज्यादातर डिड को प्रिफर करते हैं, क्लियर हुआ। और अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी गलत नहीं है वो। तो ये आज हमने इतनी सारी चीजें सीखी, क्या देखा, यूज टू का हमने यूज देख लिया कि यूज टू हम कहाँ यूज करते हैं, तो ये सारे फंक्शन रहे यूज टू के, आप इनको रिवाइज करिए, समझिए, समझ में आ जाएगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव रिमार्क और कमेंट इन द बॉक्स। तो ये सारी चीजें हैं, तो जल्दी ही एक नए लेक्चर के साथ
मॉडल वर्ब्स के कुछ मॉडल्स और बाकी हैं, उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नए लेक्चर्स लाएंगे कुछ नए टॉपिक्स रिलेटेड, क्योंकि ग्रामर जो है बेसिक से एडवांस चल रहा है, इसमें हम सारे स्टेप्स को कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।